चलिए गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया। चलिए तो शिवम कुमार जी लिखते हैं प्रणाम, बिहार से कैसे हैं? अरे बहुत मजे में है, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो प्रसाद ये लिखते हैं कि कल की स्पेशल क्लास में सर मजा आ गया। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। मजा मुझे भी बहुत आया आप लोगों को पढ़ा के, बहुत ही अच्छी सुपर क्लास थी। जिन भी बच्चों ने वो स्पेशल क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपके 11th के KVPY के, ओलंपियाड के और 12th के सारे कॉन्सेप्ट एक था उसको पढ़ाया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप जाके देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे अगर जिन्होंने नहीं देखी, क्योंकि उसका फीडबैक देखिए एक बच्चे ने लिखा भी है अभी। ठीक है, आपकी स्पेशल क्लास का टाइमिंग क्या है? आपकी स्पेशल क्लास का टाइमिंग था कल, मतलब संडे को जो क्लास हुई थी उसका, वो था 2:15। और अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है सारी चीजों को तो मैंने उसको उससे पहले वाले संडे भी ली थी। ठीक है, यानी कि कल वाली क्लास और उससे एक और क्लास, दोनों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपका शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात की, एक स्पेशल क्लास उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए फिर से आ रही है 14 जून को आपके पास, और उसका टाइम होगा 2:15। ठीक है, और वो देखोगे आप अनअकैडमी प्लस पर। तो जिन भी बच्चों ने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है और वो ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं तो वो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियस कोड, क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस कोड। और ड्रॉपर बैच चालू हो रहा है, आपको याद हो तो 15 जून से। कौन सा बैच? ड्रॉपर, जिसके अंदर न्यूक्लियस की टीम पढ़ाएगी। क्लियर? साल भर पढ़ाएगी। कुछ बच्चों को बार बार डाउट होता है कि आप एक चैप्टर पढ़ा दोगे, आप लॉकडाउन के बाद चले जाओगे, आप लॉकडाउन के बाद पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाएंगे? तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, सब पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते। सारे डाउट्स मैंने शायद क्लियर कर दिए। आई एम योर स्टूडेंट फ्रॉम एनईओ। अरे वाह, कैसे हो भगत बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छी चल रही पढ़ाई। बेस्ट ऑफ लक आईटी के लिए, अच्छा करना। पार्थ बोल रहे हैं कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूं, बिल्कुल बढ़िया। अनुज बोल रहा है कि प्लस में बहुत बच्चे होते हैं, डाउट क्लियर नहीं हो पाते। डाउट क्लियर होने के लिए आपको एक सिंपल रूल बताया था मैंने, आप एडुकेटर ऐप पे मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, यस बिल्कुल कर सकते हैं आप। कौन है ये? कीर्तिक। नीट के स्टूडेंट भी मेरी क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब में अच्छे से पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। कभी भी ये ना सोचें कि नीट पढ़ा रहे हैं या ये पढ़ा रहे हैं। नीट के अंदर भी वही टॉपिक आएगा तो उसका सवाल आएगा, तो वो सवाल आपका सही होना जरूरी है। और सवाल सही तब होता है जब उस सवाल की थ्योरी आती हो, तो वो थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। अरे वाह पुखराज मीणा भी गजब, NEX बैच से हो, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो, बिल्कुल डाल देंगे। कल आपकी क्लास क्यों नहीं चली यूट्यूब पे? कल तो संडे था। सतीश गुप्ता जी भूल गए क्या? रविवार है, रविवार अवकाश होता है, छुट्टी बे, छुट्टी। सतीश जी छुट्टी होता है, छुट्टी। बाकी चैप्टर्स भी होंगे, यस बाकी चैप्टर्स भी पढ़ाए जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। क्लियर? 11th में इनऑर्गेनिक क्या करे? आई मीन 12th इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के लिए भी आप इनऑर्गेनिक वाले क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, यस आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन शुरू करें। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी नोमेनक्लेचर की। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उससे आगे का नोमेनक्लेचर हम आगे बढ़ाएंगे, उसको और डेप्थ में ले जाएंगे। तो और डेप्थ में ले जाने के लिए मैं एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि नाम लिखते समय क्या होता है। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है, फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। कैटायन का नाम लिखते समय टेट्रा वेट्रा कुछ नहीं आता। फिर अगर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है, अगर कॉम्प्लेक्स, क्या बोला मैंने? अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, ठीक है, या पॉजिटिव है, हमेशा लिगेंड का नाम लिखना है आपको पहले। तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है। किसका? लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। और लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, क्या बोला जल्दी बताओ? लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, उसके बाद अगर मान लो लिगेंड के नाम में IDE आ रहा था तो मैंने कहा था आइडो लगा देते हैं। तो इस तरह से आप पिछला लेक्चर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। उसी के आगे एक सवाल है कि अगर मान लो ये वाले कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए, और कहा इसका नाम बनाओ साला। अब देखो आप इसका नाम कैसे बनाओगे, इसका नाम कैसे बनाओगे? CONH3 होल 6, CONH3 होल 6 और COONO होल 6। अब आपसे कहा इसका नाम बनाओ। अब सर इसका नाम कैसे बनाए, क्योंकि ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है, जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है। क्या बोला? जल्दी बताओ फटाफट, क्या बोला बे? जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। क्या बोला? जल्दी बताओ। जो पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा होगा वो नेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है? जो पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा होगा वो नेगेटिव, और पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं तो पॉजिटिव का नाम आएगा तो पहले आ जाएगा हेक्सा, फिर ये NH3 है तो क्या आएगा? अमीन, फिर क्या आएगा? कोबाल्ट। अब यहां आपको ध्यान देने की बात है कि यहां क्या लिखा होगा? कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो उस कंडीशन में मेटल का कॉमन नाम लिखते हैं। मेटल का कौन सा नाम लिखेंगे रे? अरे कॉमन नाम आएगा, इसका कॉमन नाम होता है कोबाल्ट। क्या रे? कोबाल्ट। क्या रे? अरे कोबाल्ट रे। क्या रे? कोबाल्ट रे। ठीक है, तो ये कोबाल्ट आ गया। अब दिक्कत कहां आएगी मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। क्या बोला था मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। तो यहां आपको वर्नर की वो थ्योरी याद आएगी जब मैंने बताया था कि कोबाल्ट जो होता है वो +3 में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है। ये बात कोबाल्ट ने एक्सप्लेन की थी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है या +3 होता है। ये पूरी टेबल बनाई थी जब बताया था, या तो +2 होगा क्योंकि +2 में 4 6 होता है और +3 में सिर्फ 6 होता है। तो यानी कि ये 6 है तो +2 हो सकता है या तो, और या फिर ये आपका क्या हो सकता है? +3। ठीक है, अब अगर मैं मान लो इसको +2 मान लेता हूं कि ये +2 है तो ये अमोनिया पर चार्ज 0 आएगा, 0 आएगा तो यहाँ क्या आएगा? +2। यहां अगर +2 आएगा तो यहाँ क्या आना चाहिए? -2। यहां -2 है तो इस पर 6 माइनस है, -2 बाहर आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर कितना आएगा? 4+। और कोबाल्ट 4+ हो नहीं सकता क्योंकि या तो वो +3 होगा या +2 होगा। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ा कि यार +2 से तो बैलेंस नहीं हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा कि +3 है। तो ये +3 माना, ये कितना आएगा? +3, क्योंकि यहां कितना आएगा? +3। यहां कितना बनेगा? -3। और अगर -3 आ रहा है तो अंदर +3 होगा तभी तो 6 माइनस में से ये बचेगा तो -3 आएगा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर सबको? अब बताओ कोबाल्ट के बाद क्या आएगा? ये थर्ड। अब उधर आओ, इसका क्या नाम होगा? हेक्सा नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट, हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? थर्ड। अब यहां पर एक डाउट है, चलो ये जो आपने लिखा है तो कोबाल्ट लिखा, यहां कोबाल्टेट क्यों लिखा? क्या बोला? दोबारा बताओ। यहां आपने लिखा कोबाल्ट, यहां कोबाल्टेट क्यों लिखा? तो इसका आंसर मैंने आपको कहा था, बताओ क्या? कि अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो 8 आएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो क्या आएगा? 8 आएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो क्या आएगा? 8। तो यह आपका 8 आ रहा है। क्लियर? यहां नहीं आ रहा क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे साला इतना मगजमारी करेंगे और ऐसे निकालेंगे साला, तो फिर आपसे काहे पढ़ेंगे साला, कहीं भी पढ़ लेंगे बे। अरे आप आए हो तो ये सोच के आएंगे कि आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे जिससे हमारे सवाल जल्दी से हो जाएंगे। आया ना?
आप आए हैं तो ये सोच के आए हैं कि आपके पास आएंगे तो आप जल्दी से ऐसा कुछ बताएंगे जिससे सवाल जल्दी जल्दी हो जाएंगे। की पॉइंट, यस। आप तो ये देखो टोटल नेगेटिव कितना है यहाँ पे, जल्दी बताओ नेगेटिव कितना है। ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, 6 नेगेटिव। कितना नेगेटिव, 6। 6 नेगेटिव है तो कितना पॉजिटिव आएगा, 6। 6 पॉजिटिव आएगा तो 3 इसका, 3 इसका। क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट साला ऐसे निकाल दिया हवा में तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। दोबारा बोलो, कितना नेगेटिव, 6। कितना पॉजिटिव, 6। तो 6 पॉजिटिव है तो 3 इसका, 3 इसका, खत्म। अरे समझ में आया नहीं आया करण शर्मा, जल्दी बोल। तो इसी बेस पे अब अगला सवाल पूछूं, बताएंगे। इसका नाम बनाने के लिए आएगा 2 डब्बे वालों का हमेशा। चलो बोलो फटाफट जल्दी से, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा जरा देख के बताओ तो। ये अमोनिया न्यूट्रल होता है, Cl पर -1 होता है, कितना माइनस, 4। 4 माइनस तो कितना प्लस, 4। 4 प्लस तो 2 प्लस 2 प्लस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। नाम बना दो फटाफट, क्या बनेगा, टेट्रा अमोनिया में डबल एम आता है, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2। यहां क्या आएगा, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट 2। फिर से वही बात, यहां प्लेटिनम आ रहा है और यहां प्लेटिनेट हो जा रहा है। दोबारा से बोलना, यहां प्लेटिनम आ रहा है, यहां प्लेटिनेट हो जा रहा है। दोबारा बोलो, यहां प्लेटिनम आ रहा है, यहां प्लेटिनेट हो रहा है। प्लेटिनेट क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ही चिल्लाया जा रहा हूं यहाँ पे, हाँ तो बोलो, चलो जल्दी बताओ फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। लाइक बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, लाइक ही नहीं बढ़ रही है, क्या हो रहा है, इतने कम लाइक में बढ़ा रहे हैं क्या, जल्दी। एक सवाल और कराऊंगा जो गलत होगा आपसे, यहीं से बोल रहा हूं, चैलेंज देके। कौन एक्सेप्ट कर रहा है उस चैलेंज को कि मैं सही कर दूंगा, पक्का गलत करोगे, एक्सेप्ट चैलेंज। इसका नाम बनाओ जल्दी, पहले फटाफट जल्दी। ये सतीश गुप्ता +-5 और +5 कभी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी यहाँ पे। सतीश जी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जल्दी इसका बताओ फटाफट क्या बनेगा, जल्दी लिख के बताओ। अब इसका बताओ फटाफट जल्दी, दूसरे वाले का जल्दी। हाँ नीट वाले भी देख सकते हैं, क्लियर योर डाउट, जल्दी। टेट्रा, देखो यहां आएगा टेट्रा, टेट्रा अमाइन, गलत, पहले वाला था टेट्रा अमाइन, तो अब दूसरा आ गया तो डाई अमाइन।
क्या बनेगा ये? डाइअमाइन टेट्रा क्लोराइडो। अब क्या आएगा यहां पर ये बताओ पहले तो? प्लेटीनेट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, प्लेटीनेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्लेटिनम आएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता लगा न्यूट्रल है? यहां पर 4 माइनस होता है तो यहां 4 प्लस आएगा। प्लेटिनम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको मैंने बताया था वर्नर थ्योरी में कि प्लेटिनम +4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहां रखता है। जिन भी बच्चों को कोऑर्डिनेशन आज देख रहे हो इनको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, अनअकैडमी एक्सेलरेट पर कैटलिस्ट करके हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 1 से है। आज लेक्चर 8 है। 1 2 3 4 5। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अनअकैडमी में आपको जाना है। अनअकैडमी में जाकर वहां की प्लेलिस्ट खोलनी है। प्लेलिस्ट पर जाते ही आप इनऑर्गेनिक देखोगे, मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करना। क्लिक करते लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 8 तक आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने पढ़ाया था ये सब वर्नर में। ठीक, सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था ये सब। सेकंड लेक्चर देखना अच्छे से, उसका सीधा कनेक्शन है यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो प्लेटिनम +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, ये रहा। तो आपका यहां प्लेटिनम क्या आ जाएगा? 4। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था और गलत होना था। यहां मैंने क्या कर दिया? 4, यहां 2 और ये एक कॉम्प्लेक्स और दे दिया इसके साथ। मुझे लगा पहले इसका बनवाना जरूरी था। चलो अब इसको छोड़ो और इसका नाम बना के बताओ। चलो जल्दी। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया है। इससे पहले पढ़ाया था बेटा, है ना? आप उसमें पढ़ लेना लेक्चर नंबर 7 में। अपूर्व श्रीवास्तव, जेई मेन के लिए इनऑर्गेनिक सफिशिएंट है। जल्दी इसका बता फटाफट, जल्दी। मनीष गर्ग, कोऑर्डिनेशन के बाद क्या शुरू करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो ये वाला सवाल का आंसर तुम बताओ ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। फटाफट इसका आंसर दो, जल्दी। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो तब समझूंगा कि आपको समझ में आया। जल्दी, फास्ट। राहुल जी, राहुल जल्दी। जल्दी। AK सिंह बोल रहा है बुक ऑसम है, थैंक यू बेटा। चलो अब आगे देखते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले तो वही टेट्रामाइन आएगा। ये आ गया टेट्रामाइन। ठीक है, टेट्रामाइन के बाद आपका ये क्या आएगा? 2 है तो डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो के बाद ये आएगा प्लेटिनम। ये क्या आएगा? प्लेटिनम। अब प्लेटिनम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट लगाओगे वो जो अभी पहले बताया था, तो ये था 4 और ये 2 6 नेगेटिव है। अब 6 नेगेटिव के हिसाब से अगर आपने ये कर दिया कि यहां 3 और यहां 3, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि प्लेटिनम +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है और प्लेटिनम +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है। तो आपको यहां देखना ये कितना है? 6 है तो यहां अपने आप ही कितना दिखना चाहिए इसका? 4। यहां कितना दिखना है? 4। तो अपने आप यहां कितना दिखना चाहिए? 2। दोबारा से बोलो, यहां क्या दिख रहा है? 4। यहां क्या है? 2। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है? 4। नहीं आया समझ में? तो अब आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 4। और 4 आने के बाद यहां आएगा आपका टेट्राक्लोराइडो, प्लेटिनम
या प्लेटिनेट, जल्दी बताओ। प्लेटिनेट 2। टेट्राअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4th, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट 2, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट 2। समझ में आया? इस तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स आपको दे दे तो आप नाम कैसे लिखोगे? एक वैरायटी समझ में आई क्वेश्चन की? मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि किस तरह के वैरायटी वाले सवाल आते हैं। तो ये दो कॉम्प्लेक्स वाले सवाल भी आपको करना आ जाएंगे। क्लियर? चलो अब आएगा नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का एक नाम और होगा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? अरे बोलो, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब ये होते क्या है देखो जरा, इसको नाम बनाने के लिए आएगा साला। आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और कहेगा इसका नाम बताओ। क्या बोलेगा? ये कॉम्प्लेक्स देगा और बोलेगा इसका नाम बना के बताओ। चलो बनाओ फटाफट जल्दी। यही आईटी है बेटा, जेई एडवांस में सवाल आएंगे ऐसे। जल्दी से बना के बताओ मुझे इसका नाम फटाफट। और आपसे प्रॉमिस करता हूं अभी 5 मिनट के बाद आपको सबसे आसान लगेगा और बोलोगे सर मजा आ गया, साला कुछ भी तो नहीं था। जबरदस्ती में लोग डरा देते हैं, कुछ होता ही नहीं है एडवांस में, सिंपल होता है। पढ़ाया नहीं जाता भाई, पढ़ाया मेन चीज है साला, पढ़ाना। हर बच्चा सब कुछ सीख सकता है अगर उसे पढ़ाया जाए और उसे सही पढ़ाया जाए, सही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाए, सही गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाए। तो आपको यहां पर सही गाइडेंस लेना है, सही कंटेंट लेना है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट लेना है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस करने हैं साले। जब तक लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपका लेवल बढ़ेगा कैसे? लेवल बढ़ाना है साला अपने को। बिना लेवल बढ़ाए हम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। हमें समझ में जरूर आ सकता है, हम ये कह सकते हैं कि टॉपिक अच्छा था, हम ये कह सकते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपके पढ़ाने से सिलेक्शन हो गया। हमें यह भी कहना है कि आपके पढ़ाने से सिलेक्शन हुआ है, आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है, आपने पढ़ाया जिससे वो सवाल हो गया साला, जिससे हमारी रैंक आई, तब मानते हैं कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। तो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और इसी को पढ़ाने के लिए आए हैं। सॉल्व करके बताओ इसको। चलो पूजा बैरिया लिखता है कि ये नहीं, ये वाला नहीं आता। नहीं अमन गुप्ता प्लीज आप इस पर फोकस करें जल्दी। हमको नहीं आता। चलिए तो एक मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद आप बनाएंगे पक्का। चलो अब इधर देखो फटाफट। पहले पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, ये कहलाते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ये लिगेंड्स जो है वो क्या कहलाते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड्स। क्या कहलाते हैं ये? ब्रिजिंग लिगेंड्स। और ये ब्रिजिंग लिगेंड जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। यानी OH जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, उसमें से अब क्या कर रहा है वो एक इसको दे रहा है और एक इसको दे रहा है। क्या वाला? जल्दी बताओ। ये इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड्स। क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड्स। सिंपल है। ब्रिजिंग लिगेंड की जब बात होती है तो क्या होता है कि यानी पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं जिनमें, पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स
ऐसे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं जिनमें लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा मेटल से अटैच्ड होता है। लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा मेटल से अटैच्ड होता है, उसे ब्रिजिंग लिगेंड कहा जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स को ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ब्रिजिंग लिगेंड के लिए, इसके लिए म्यू प्रीफिक्स आता है। कौन सा प्रीफिक्स? म्यू। अगर ए म्यू मतलब ये आपका जो OH है, ये एक म्यू आएगा अगर 2 से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 से जुड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिजिंग हो गया, तो म्यू लिखते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा से जुड़ा है तो फिर μ3, μ4, μ5, μ6 लिखा आएगा। यहां 3, 4, 5, 6 क्या बता रहे हैं, जल्दी बताओ। μ3 लिखा है तो इसका मतलब है कि वो लिगेंड जो वो 3 मेटल से जुड़ा हुआ है। μ4 है तो क्या लिखा है, 4 मेटल से जुड़ा हुआ है। μ5 है तो क्या है, 5 मेटल से जुड़ा है। μ6 है तो क्या हुआ, 6 मेटल से जुड़ा हुआ है। μ6 है तो क्या हुआ, 6 मेटल से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि म्यू है। क्लियर? ठीक। तो अब आपको नाम लिखना है। नाम लिखने का रूल पहले जैसा ही था। पहला रूल क्या था कि सबसे पहले लिगेंड और मेटल में किसका नाम आएगा, लिगेंड। तो लिगेंड का जो नाम आ गया वो आ गया टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। अब यहां देखना पड़ेगा आपको, सॉरी यहां पर +4 है ना, यहां देखना पड़ेगा आपको कि ये पॉजिटिव है तो नॉर्मल इसका नाम आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें अगर, तो ये -1, ये -1 और बाहर आ रहा है +4, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ +3 होगा। 3 और 3 6 हो गए। 3 और 3 कितने हो गए, 6। ये 3 और ये 3 कितने हो गए, 6। और अगर ये 3 और 3 6 हो गए तो इसका मतलब +6 हो गया। और अगर +6 हो गया और ये 2 माइनस हो गया तो बाहर कितना आएगा, +4। तो यहां आ गया टेट्रामाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद क्या आएगा, ये थर्ड, ये थर्ड आ गया। अब थर्ड आने के बाद ये आएगा ब्रिजिंग। तो ब्रिजिंग में क्या करना है, 2 हैं एक साथ, तो क्या लिखते हैं अपन, डाई म्यू, और इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो। फिर वापस यहां होगे तो क्या नाम बनेगा इसका, 4 है तो टेट्रा अमाइन टेट्रा अमाइन। ठीक है, फिर कोबाल्ट थर्ड, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड, डाईम्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्राअमाइन कोबाल्ट थर्ड। क्लियर? अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी नोमेनक्लेचर जब आएगा तो उसमें कभी ऐसे प्रीफिक्स आते हैं जैसे ईटा, ठीक है, या आएगा नॉर्मल, या आएगा आपका आइसो, या आएगा आपका नियो, और अभी एक बताया मैंने म्यू। ये प्रीफिक्स जब आए आगे तो इन प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है या नहीं लेना उसका रूल बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो अगर आपका डाई आ गया, ट्राई आ गया, टेट्रा आ गया, बेस आ गया, ट्रेस आ गया, तो आपका ये नहीं लिया जाएगा। लेकिन और हाँ, ईटा आ गया तो भी नहीं लेंगे, और म्यू आ गया तब भी नहीं लेंगे। सिर्फ कब लेंगे, जब आइसो, ठीक है, नियो और नॉर्मल होगा। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना है। ठीक है, बाकी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना। तो यानी म्यू अगर आ गया तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना है कहीं भी, म्यू तो प्रीफिक्स होगा सिर्फ। अभी मैं बताऊंगा कि इसका रोल क्या है, ये मैंने क्यों बताया। ठीक है, समझ गए? दोबारा से बोल रहा हूं, कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आपको चूज करना और किसी के आगे आ रहा हो डाई क्लोराइड हो, तो डाई क्लोराइड होगा, डाई लेंगे, डी लेंगे या सी लेंगे, तो सी लेंगे, डाई को नहीं लेना इसके अल्फाबेटिकल में काउंट करते समय। ठीक है, ट्राई टेट्रा नहीं लेना, बिस ट्रिस नहीं लेना, ईटा नहीं लेना, ये ईटा है, ईटा प्रीफिक्स आता है ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए, ये ईटा नहीं लेना और म्यू नहीं लेना। ठीक है, अब इसको लिखने का एक तरीका और होगा। क्या बोला, जल्दी बताओ।
एक तरीका और है इसको लिखने का। इसको लिखने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप ब्रिजिंग लिगेंड्स को लिख दो। क्या करना है जल्दी बताओ। सबसे पहले आप ब्रिजिंग लिगेंड को लिख दो। तो यहां ब्रिजिंग लिगेंड कौन से, ये वाले। तो यहां आ जाएंगे सीधे डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद ये जो है इनको आपको लिखना है, ठीक है, समझ गए। पहले ब्रिजिंग लिगेंड को लिख दिया चुपचाप, फिर उसके बाद कॉमन लेके लिखो। अब ये आप देखो कि लिगेंड कितने हैं, 2। कौन से लिगेंड 2 आ रहे, टेट्रामाइन। तो यहां आएगा बिस यहां आएगा बिस टेट्रामाइन। ये आ गया बिस टेट्रामाइन। क्या आ गया ये, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो बिस टेट्रामाइन। फिर आएगा डाई कोबाल्ट। क्या आएगा ये, डाई कोबाल्ट। और डाई कोबाल्ट आने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है ये 3 ऐसे। ये आपको लिख सकते हो आप। ये बिस क्यों लिया, क्योंकि ये बिस 4 अमोनिया 2 बार है, तो टेट्रामाइन वर्ड आएगा अमोनिया के लिए, टेट्रामाइन 2 बार है तो बिस टेट्रामाइन, ठीक है। आप चाहो तो इसको और डिटेल में लिख सकते हो, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो बिस। अब देखो ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं लग रहा कि सेम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको डायरेक्ट, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, और ये ब्रैकेट क्लोज, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो बिस टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। क्या वाला जल्दी बताओ, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। एक तरीका और है, आप देखो ये पूरा का पूरा यहां से काट दो इसको, तो ऐसा नहीं लग रहा ये और ये सेम है। अगर ये और ये सेम है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, बिस म्यू हाइड्रोक्साइडो फिर टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, और ये ब्रैकेट क्लोज। यानी कि ये पूरा का पूरा ही 2 बार है। कौन कौन, म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। क्लियर, क्लियर, हाँ या ना। ये 4, एक नाम और बना सकते हो आप। यहां पर अमोनिया कितनी बार है, 4 बार, और ये 4 तो 8 हो गए। तो इसको लिख सकते हो डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो ऑक्टा अमाइन डाई कोबाल्ट थर्ड। ये आपके पास आएगा। और चूंकि आयन है तो आप चाहो तो आयन लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात होगी। आप यहां चाहे आयन लिखो या मत लिखो, एक ही बात होगी। दोबारा बोलना, क्या बोला मैंने, आप यहां पर आयन लिखो या मत लिखो, एक ही बात होगी। क्लियर सबको, आया ना। ऐसे करके इसके 5 नाम आएंगे आईटी एडवांस में, जिसमें आप टिक करोगे मल्टीपल करेक्ट। अब आप देखें, एक सवाल और मैं देता हूं, गलत करेंगे या सही करेंगे, बोलो बोलो। हाँ, किसी भी ऑर्डर में लिखो, मतलब ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बात और बता देता हूं, डाई म्यू लिखो या म्यू डाई लिखो तो भी एक ही बात है। क्या बोला ये बताओ, डाई म्यू लिखो या म्यू डाई लिखो, दोबारा बोलो, डाई म्यू लिखो या म्यू डाई, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। ये सारे नाम समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी बताओ, जल्दी। आया ना तो बोल दो यार, जल्दी।
यश चौधरी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी देखो आप फटाफट से अगला बताएंगे तो अपने आप कर लोगे, आप जो मैंने बताया उसको फॉलो करना, अभी याद हो जाएगा। क्लियर? यस। अब देखो इसका नाम लिखो फटाफट, चलो ट्राई करो इसका नाम लिखने का फटाफट। यश बंसल, जेई नेवर आस्क सच क्वेश्चंस। ये लाइन जो आप बोल रहे हो ना, इसका मतलब आपने फिक्स कर लिया कि नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता है हर साल एडवांस में नए सवाल आते हैं। मतलब आप अपने लिए एक्सपेरिमेंट तैयार कर रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास ये सवाल अगर आ गया तो उस साल आएगा, मेरा गलत हो जाएगा, और फिर अगले साल जब ये आ गया तो सब लोग पढ़ाएंगे। इसके बजाय मैं अपने जीवन के 5 मिनट और दे दूं और इसको समझ लूं तो कम से कम मैं रिस्क जोन से बाहर तो आ गया। जेई के अंदर सिलेबस से आता है और सिलेबस में है ये, समझ गए? चलो शुरू करो, एडवांस की बात है ये। अभिषेक कुमार सिंह, इट इज नॉट इन मेंस बट इट इज इन एडवांस। क्लियर? तो प्लीज आप है ना जो पढ़ा है उस पर ध्यान दो। आप ऐसे स्किप कर दोगे तो आपका फायदा नहीं होगा। स्किप मत करो, सीखो। नॉलेज तो सीखने के लिए होती है। 10 मिनट से ज्यादा थोड़ी लिए आपको इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है? चलो, जैमिन प्रजापति, ऐसे तो फिर सब पढ़ना चाहिए, तो ऐसे सब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है, गाइडेंस होता है, नॉलेज होती है, उसको लेते हुए टीचर पढ़ाता है ना, कि उसको पता लगता है कि ये हो सकता है, समझ रहे हो? तो वो उतना ही पढ़ाता है, दुनिया की सारी चीजें नहीं बताता है। इसी को एक्सपीरियंस, इसी को गाइडेंस कहते हैं, इसी को तो एक्सपीरियंस नाम दिया जाता है यार, ठीक है? वरना फिर एक्सपीरियंस की वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है? चलो, 15 तारीख को, 15 जून को करेंगे हर्ष जोन। हाँ, अभी थोड़ा बड़ा लिख देंगे रवि रंजन, थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे बेटा, है ना? जल्दी। हो गया? अब इधर देखो, सबसे पहले वही वाली बात है, लिगेंड और मेटल में से पहला नाम किसका आएगा? लिगेंड। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। फिर क्या आएगा? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आएगी क्योंकि 4 आ रहा है, ये -1, ये -1, ये 0, ये 0, तो यहाँ कितना आएगा? +3 +3। चेक करो, +3 +3, ये -1 -1, तो टोटल +6 हो गया। +6 में से 2 माइनस हटे तो यहां पर आपका प्लस हो रहेगा। तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड। कोबाल्ट थर्ड के बाद क्या आएगा? ये आएंगे 2। अब ये अल्फाबेटिकल आ गए। अब क्या हो गया? ये अलग अलग, अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये नाम था अमाइडो और ये नाम था आपका हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो का H, अमाइडो का A। तो पहले कौन आएगा? म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो। तो म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर आपका आएगा टेट्रा
एक्वा, कोबाल्ट थर्ड। ठीक, अब आप चाहो तो इनको ब्रिजिंग को बाहर ले आओ, तो ब्रिजिंग को जब बाहर ले आओगे तो वापस से आएगा म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो के बाद ये आगे दोनों, ये दो बार है बिस, बिस टेट्राएक्वा, टेट्राएक्वा बंद, फिर क्या आएगा डाई कोबाल्ट, और डाई कोबाल्ट के बाद क्या आएगा थर्ड। ठीक है, डाई कोबाल्ट थर्ड। अब देखो इधर म्यू, एक और लिख सकते हैं ऐसा कैसी, अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर आएगा बिस, यहां आएगा टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट को भी अंदर ले लो, कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास नाम आ गए, क्लियर सबको। और एक नाम और लिख सकते हो आप, क्या, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब क्या आएगा आगे, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो और ऑक्टा एक्वा। ठीक है, ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा के बाद डाई कोबाल्ट थर्ड, डाई कोबाल्ट थर्ड। हाँ या ना, पक्का? अरे समझ में आया? जल्दी। तो ये आपके पास नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के नाम आप बना लेंगे। अब आप होप, ठीक, मिटा दो इसको। चलिए, तो एक वैरायटी और हो गई। अगली वैरायटी, और वो आएगा जी सॉल्ट का नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है, राइट द IUPAC नेम ऑफ जी सॉल्ट। अब ये सवाल आ गया, जी सॉल्ट का नाम लिखना है आपको। मैंने पहले ही कहा था कि जी सॉल्ट, फेरोसिन और सिस्प्लेटिन, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जिनके नाम आपको याद होने चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए, याद। कौन कौन से, सिस्प्लेटिन, फेरोसिन और जी सॉल्ट। तो इसका कॉमन फॉर्मूला लिख के बताओ जरा एक बार फटाफट, जल्दी। हाँ हाँ सिखाएंगे, विवेश कुमार, ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर भी आएगा भी सारा का सारा इसमें। ये आपने तो सिर्फ LMCT लिखा है, मैं आपको MMCT भी सिखाऊंगा। ठीक है, हम प्लस पे बोर्ड पे नहीं, कंप्यूटर में पढ़ाते हैं। ठीक है, लैपटॉप पे। चलो, सही लिखा, एक बच्चे ने लिखा है KPTCl3C2H4। चलो बताओ फटाफट से, यस। इसका स्टार्ट करें नाम, IUPAC नाम। आज के सारे लेक्चर के अंदर जितने भी नाम है वो सब यूनिक नाम है। वो ऐसे नाम है जो आपसे गलत हो सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। जल्दी से हुकमचंद, आप जाएं प्लेलिस्ट में, वहां पर आप जैसे खोलेंगे तो आज के लेक्चर के जस्ट ऊपर नजर आएगा पार्ट 7, चेक करिए जल्दी। ये देखो, ये एक बच्चे ने बोला अभी, यशवंत रेड्डी, उसने लिखा है कि मैंने कई सारे विद्या टॉपर्स के मुंह से सुना है कि जैसा भी होता है कॉपी के अंदर होता है, वहीं से आते हैं सारे सवाल। अभी एक बच्चा बोल रहा था कि ये आते हैं, क्यों पढ़े, वो लिखा हुआ आपके नोट्स में से आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जितने पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो बस। वर्षों के गहन अध्ययन से निर्मित है, ये बात मत भूलो। कई साल लगे, ऐसे थोड़ी को बना दिया, हवा में उठ के आया मैं पढ़ा दिया। आज रात को मैंने कॉपी खोल ली, किताब खोल ली और मैंने आपके लिए नोट्स बनाए। आपने कभी सुना है? क्या सुना है पता है? कई बार ऐसे सुनते हैं हम कि आज रात भर मैं आपके लिए बैठा और मैंने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए, तो इसका मतलब आज का एक्सपीरियंस हुआ वो। ये आज का नहीं है, ये
कई साल पहले का और कई साल पहले के बाद कई सारे टॉपर्स के सामने ये कंटेंट डिलीवर हुआ है। कंटेंट डिलीवर होने के बाद उन सब ने इसको सॉल्व किया है, उन्होंने इसको समझा, इसमें जो भी चीजें थी उन्होंने सोची, उससे ही तो टॉप रैंक आई, ताकि उनको कोई कंफ्यूजन नहीं आया वहां पे। समझ रहे हो बात को? ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी ट्रस्टेड दुनिया भर के टॉपर्स के अंदर से रिसर्च होने के बाद ये मटेरियल आपके पास डिलीवर हो रहा है। तो अगर ये आउट ऑफ सिलेबस होता, इसके अंदर कुछ कमी होती, जेई ये सब नहीं पूछती, तो ये सब मुझे वो टॉपर पहले ही टोक देते, और अगर वो टोक देते तो मैं तो पढ़ाता ही नहीं, मुझे थोड़ी शौक आ रहा ज्यादा पढ़ाने का, लेकिन ये आएगा इसीलिए आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, सबसे पहले आएगा पोटेशियम, पहला नाम। अब ये और ये, इन दोनों का नाम लिखना है। इसका जब नाम लिखते हैं तो मैंने कोई बात बताई थी, ट्राई क्लोराइडो। इसका जब नाम लिखोगे तो एक बार मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए आपका ईटा आता है, ईटा 2 इथाइलिन, और मैंने कहा था इनको ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। अब इसका तो ई लेना है आपको और इसका सी लेना है। टी और ईटा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होते। ये सी और ये ई। अब देखो सी और ई, तो पहले कौन आएगा? सी आ गया। उसके बाद ये आएगा प्लेटी, प्लेटिनेट, और प्लेटिनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 2। ठीक है, प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2। क्लियर? पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो, ईटा 2 इथाइलिन प्लेटिनेट 2, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? इसकी जगह आपको मैंने एक और बात बताई थी, आज के बाद आप इसमें ईटा 2 इथीन भी लिख सकते हो, आईयूपीएसी नाम भी, ईटा 2 इथीन प्लेटिनेट 2। ऑर्गेनिक लिगेंड का आईयूपीएसी नाम भी लिखा जा सकता है, ये बताया था मैंने पिछली बार। जल्दी, पक्का? क्या बोला? आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हो। इथाइलिन का इथीन होता है नाम आईयूपीएसी। क्या होता है? इथीन। यस, चलिए, वेरी गुड। अब अगला सवाल, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फेरोसिन। Write the IUPAC name of ferrocene. अब ये फेरोसिन क्या होता है? मैंने आपको बोला था फेरोसिन, क्या बोला था? फेरोसिन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो बताओ फेरोसिन का फॉर्मूला क्या है? बोलो। देखो फेरोसिन ये था, हाँ, तो इसका नाम बताएं जल्दी से, फटाफट से, जल्दी। यस, स्पीड में, चलिए जल्दी। हाँ, प्रणाम ऋषु सिंह, कैसे हैं? बढ़िया, मजा में सब? घर पे एकदम बढ़िया? तो चलिए, इसका नाम देखिए, सबसे पहले यह आएगा बेस,
जब भी इस तरह से ऑर्गेनिक लिगेंड आ रहा हो कोई भी, तो उस ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए हमेशा क्या आएगा, बिस। ये बोला था मैंने क्लास में, बिस। बिस के बाद इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, पाई। यही दे रहा पाई, पाई वाले के लिए प्रीफिक्स आएगा ईटा। अब ये आपको पता हो तो लिगेंड ऐसा वाला लिगेंड था ये। और जब मैंने आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ाया था तो बताया था 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, और ईटा आता है नाम में, ईटा। और ईटा के ऊपर जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखा जाता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ऐसे करके बताया था मैंने। दोबारा से बोल देता हूं, ऑर्गेनिक लिगेंड अगर हो और उसके नाम के पीछे ई आ रहा हो तो ई हटा के उसके नाम के पीछे क्या आता है, YL। ऑर्गेनिक लिगेंड अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, सिर्फ पाई, तो प्रीफिक्स आता है ईटा, और ईटा के पास आएगा X। ये जो X होगा ना, ये X बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन विच पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन विच पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड। कितने एटम, 1 2 3 4 और 5। कितने हैं, 5 एटम है यहां पर कार्बन, इसलिए ईटा 5 है। ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइइन नाम था, ई हटा के YL लगाया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड था। नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड के अंदर ही YL आएगा, नेगेटिव लिगेंड के अंदर ही YL आएगा, नेगेटिव के अंदर ही YL आएगा। समझ गए, ध्यान रखना, अभी पूछूंगा मैं। तो ईटा 5 हो गया, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। अब ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो नाम क्या आता है, कॉमन। कॉमन नाम इसका क्या था, आयरन। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है 2, क्योंकि ये -1 था, ये -1 है तो 2 हो गए -2, तो इस पर +2 आएगा। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने, याद करो, आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। सिनर्जिक बॉन्डिंग भी थी इसके अंदर, याद है। सैंडविच कॉम्प्लेक्स था ये। क्या था, सैंडविच कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स था, सैंडविच। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी था ये, बताया था, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी था ये। क्या था, जल्दी बताओ, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी था ये। क्या था ये, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर, चलिए ठीक, जल्दी लिखिए इसको फटाफट। तो नाम क्या बनेगा इसका, बेस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 2। क्लियर सबको। इसका नाम बना के बताओ जल्दी से, फटाफट, जल्दी। इसका नाम बनाओ फटाफट, जल्दी, स्पीड में। यस, जल्दी। यस चौधरी, यस, यू कैन डू इट। यस, करना है तो करना है, और भिड़ना है तो भिड़ना है, लड़ना है तो लड़ना है, और जीतना है तो जीतना है। बस जीतने के लिए पैदा हुए हैं साले, एक क्वेश्चन से हारने के लिए नहीं हुए। और अगर हार भी गए तो फिर से लड़ेंगे, फिर जीतेंगे साला, और तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। हारने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं साले। हट, आज के बाद ये एटीट्यूड चेंज कर देना साला। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो साला डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, सोचते हैं हार गए हम। अबे एक बार लड़ाई हार गए, ये इसका मतलब थोड़ी जिंदगी हार गए। फिर लड़ेंगे साला, सीख के लड़ेंगे, गलती हुई उसको सीखेंगे, उस गलती से सीख के लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक साले को हरा नहीं देते। तो
क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो कभी हारना नहीं है, डिप्रेस नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, तब तक लड़ना है साला जब तक जीत नहीं जाते हैं। सुन लिया? सुना सबने? जब तक जीत नहीं जाते। एक क्वेश्चन आपको हरा नहीं सकता, एक क्वेश्चन आपका जीवन तय नहीं कर सकता, एक क्वेश्चन आपको अपनी लाइफ के उस टारगेट से दूर नहीं कर सकता जिस टारगेट को लेकर के आपने तैयारी शुरू करी है। समझ गए? तो आज के बाद अपने इस एटीट्यूड को चेंज करेंगे और सवाल गलत होने पर डीमोटिवेट होने की बजाय वो सवाल गलत हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे, सर से पूछेंगे, उसको सीखेंगे और साले को दोबारा ट्राई करेंगे। जब दोबारा ट्राई करेंगे तो आपको जो खुशी महसूस होगी वो ऐसी होगी जैसे इसको जीत लिया साला मैंने। जीतेंगे, बस यही एटीट्यूड आज के बाद होना चाहिए माइंड में। समझ गए? चलो बताओ इसका नाम फटाफट। यही आईटी है? हाँ। अब देखो ऑर्गेनिक लिगेंड है तो 20 आएगा, 20 आगे ना, ऑर्गेनिक लिगेंड है तो 20 आएगा, होगा 20। चलिए 20 के बाद ये क्या होता है? ये आपका ऑर्गेनिक लिगेंड है और ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये मैंने आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले लेक्चर में बताया था। कहाँ बताया था? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले में। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन डोनर के बाद ये आपका कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ईटा। कार्बन कितने हैं? 6। तो यहाँ ईटा 6 बेंजीन। लेकिन एक गलती कर दी मैंने, बताओ क्या? या YL आएगा नहीं आएगा? जल्दी लिख के बताओ फटाफट। एक गलती करी नहीं करी? आया ना? गलती करी नहीं करी मैंने? YL आएगा, YL आया ना? जल्दी जल्दी लिख के बताओ। तो कमेंट लिखने में ही बड़ा प्रॉब्लम होता है यार तुम्हें, जल्दी लिखा करो जल्दी। नहीं आएगा, यस नेगेटिव नहीं आएगा, YL नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। यहां पर YL नहीं होगा, यहां पर YL नहीं होगा, यहां पर YL नहीं होगा। YL नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ देखो अब, तो यहां सीधा सीधा आ जाएगा ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0। क्लियर सबको? समझ में आया नहीं आया? अगला सवाल करके बताओ। इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे जल्दी बताओ। कुछ नहीं करना इसमें, तो बहुत आसान है। कितने दिख रहे हैं? ये 2 और ये कितने दिख रहे हैं? 10 है तो क्या होगा? डेका कार्बोनाइल, डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज 0। क्या नाम बन जाएगा इसका? डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज 0, डाई मैंगनीज 0, डाई मैंगनीज 0। ठीक है। अब अगर इसकी जगह, ये तो सिंपल है, मिटा दूं इसको, डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज 0, जो दिख रहा है वो लिख दिया। श्रीनिवास रमेश कैसन हो भाई? सब बढ़िया? बोलो। चलिए अब देखो अगला देते हैं। अगर मान लो आपको स्ट्रक्चर दे दी और इस तरह की स्ट्रक्चर देके डरा दिया उसने, ये बीच में डेल्टा बॉन्ड है ना,
आपसे कहा इसका नाम बनाओ, तो अब आप देखो इसको ध्यान से, ऐसा नहीं लग रहा पॉलीन्यूक्लियर टाइप हो गया ये है? जल्दी, तो ये देखो आप 3 आ गए, तो यहां नाम आएगा ट्राई कार्बोनाइल। फिर क्या आएगा इसका नाम? कोबाल्ट। फिर क्या आएगा? 2 है ये, तो 2 है तो क्या आएगा? डाई। फिर क्या आएगा? म्यू। और कौन आएगा? कार्बोनाइल। और फिर ये 3 दिख रहे हैं, तो क्या आएगा वापस? ट्राई कार्बोनाइल। और फिर क्या आएगा? कोबाल्ट 0। देखो जरा वापस देखना इधर, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स दे दे अगर, ये याद है ये वाला कॉम्प्लेक्स था ये CO8, तो आप देख सकते हो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा? 1 2 3, तो 3 है तो ट्राई कार्बोनाइल। फिर आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट आ गया। उसके बाद 2 है ये, तो डाई कार्बोनाइल। ब्रिजिंग थे तो म्यू आएगा नहीं आएगा? बोलो, म्यू कार्बोनाइल। फिर ये 3 आएंगे तो क्या आएगा? ट्राई कार्बोनाइल। और फिर ये कोबाल्ट 0। तो ऐसे नाम लिख सकते हो इसका, ये डेल्टा बॉन्ड है इसमें। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और मैं इसको ले लूं Fe2CO9, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर देगा एग्जाम में, ठीक है? आपको स्ट्रक्चर नहीं बनानी है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है FeCO9 का। क्लियर? अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट कि क्या होगा। वापस से देखो क्या होगा? ट्राई, ये देखो ट्राई कार्बोनाइल। फिर अब की बार क्या आएगा? आयरन 0, 1 2 3, तो क्या आएगा? ट्राई म्यू कार्बोनाइल। फिर क्या आएगा? ट्राई कार्बोनाइल, 3 कार्बोनाइल। फिर क्या आएगा? आयरन और 0। इस तरह से आप IUPAC नाम कर सकते हो, हाँ या ना? बोलो। जितने भी आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे नोमेनक्लेचर में, वो सब मैंने एक एक या दो दो इलिस्ट्रेशन लिए हैं। हर टाइप के कॉम्प्लेक्स का नाम बनाना सिखाया है, चाहे वो सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, न्यूट्रल हो, सिंपल कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन हो, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो, ऑर्गेनिक लिगेंड हो, या इस तरह से ब्रिजिंग वाले बॉन्ड करके स्ट्रक्चर देने वाले लिगेंड हो। क्लियर? पक्का? हाँ या ना? सिंपल है। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, बाय तब तक के लिए।